बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे कोई रेसिपी शेयर नहीं करूंगी। आज फिर से मैं आपसे बहुत ही यूज़फुल सी रेमेडी शेयर करूंगी जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। घर में रखे सिंपल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हुए हम रेडी करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, फटी एड़ियाँ हर एक का एक कॉमन मसला है। इसको सॉल्व करने के लिए आज मैं आपसे बहुत ही आजमूदा रेमेडी शेयर करूंगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस यूज़फुल सी रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कैंडल्स। ये आपको आसानी से किसी भी मार्केट से मिल जाएंगी। अब मैं एक ग्रेटर लूँगी। एक ग्रेटर की हेल्प से इन सारी कैंडल्स को अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। एक बारीक ग्रेटर की हेल्प से अच्छे से कैंडल्स को ग्रेट कर लेंगे। 2 चम्मच बारीक ग्रेट की हुई कैंडल्स अपने एक बोल के अंदर शिफ्ट करेंगे। 2 चम्मच बारीक ग्रेट की हुई कैंडल्स मैंने एक बोल के अंदर शिफ्ट कर दी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कोकोनट ऑयल। ये आपको किसी भी मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। अगर कोकोनट ऑयल ना हो तो आप सरसों का ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगी कोकोनट ऑयल। ये मेरे पास फ्रीज फॉर्म में है। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल लिक्विड फॉर्म में हो तो आपने 2 खाने के चम्मच ऐड करने हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सरसों का तेल। ये हर घर में मौजूद होता है। 2 खाने के चम्मच सरसों का तेल ऐड करने के बाद अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अपना 4th इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करेंगे जो कि मैं यूज़ करूंगी एलोवेरा। मैं यहाँ पर एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा यूज़ करूंगी। आप यहाँ पर मार्केट का भी एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। मैंने छोटा सा पीस एलोवेरा का लिया है क्योंकि मुझे सिर्फ 2 चम्मच एलोवेरा जेल चाहिए। तो अच्छे से इसकी साइड्स को रिमूव करेंगे और इसके अंदर से हम एलोवेरा जेल को सेपरेट कर लेंगे। मेरी पिछली लोशन की रेमेडी पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि ये हैंड वॉश है, लोशन नहीं है। तो मैं आपको बताती चलूँ, वो हैंड वॉश नहीं है बल्कि लोशन ही है। उसमें मैंने सोप का यूज़ किया। तो आप में ये गलतफहमी हो रही होगी कि आप जब उसको यूज़ करेंगे तो झाग बन जाएगी। तो टेंशन ना लें, झाग नहीं बनेगी, बिल्कुल लोशन ही है वो। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं काफ़ी सालों से उसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट्स हैं और जिसने यूज़ किया है बहुत ही पॉजिटिव से रिज़ल्ट्स हैं उसके। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच एलोवेरा जेल सेपरेट कर ली थी। इसको भी अपने बोल के अंदर डाल देंगे। सारी चीज़ों के साथ इसको भी मिक्स कर देंगे। इस तरह से आपने सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है इसको भी। हमारी बहुत ही आजमूदा सी रेमेडी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। रिज़ल्ट्स आपको बहुत हैरान कर देंगे, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं। अब मैं यहाँ पे लूँगी एक नॉन स्टिक का फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन के अंदर सारा ये मिक्सचर डाल देंगे। अब हम सारे मिक्सचर को अच्छे से मेल्ट करेंगे। फ्लेम को ऑन करके अच्छे से इसको पकाएंगे थोड़ी देर। बहुत ही यूज़फुल सी रेमेडी है हमारी। फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, लो फ्लेम पर इसको मेल्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। हम इनको अच्छे से मेल्ट करेंगे। एक लिक्विड मिक्सचर हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा मिक्सचर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अच्छे से मेल्ट करने के बाद अब इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। हिलाते हुए इसको ठंडा करेंगे, थोड़ा सा ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। कंसिस्टेंसी इसकी जब हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी तब हम इसको अपने एक जार के अंदर शिफ्ट कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थिक होना स्टार्ट हो चुकी है और ये थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसको अपने एक जार के अंदर शिफ्ट कर देंगे। मैंने इस तरह का एक प्लास्टिक जार यहाँ पे लिया है। इसके अंदर सारे मिक्सचर को ऐड कर देंगे। अच्छे से सारा मिक्सचर मैंने एक जार के अंदर ऐड कर दिया है। जो एक्स्ट्रा मिक्सचर पैन के साथ लगा हुआ है उसको भी स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से जार के अंदर शिफ्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं जब ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो ये एक वैसलीन की फॉर्म में आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक सॉलिड फॉर्म में आ चुका है। अब मैं आपको इसको यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। इस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। रात को अपने पाँव को अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई कर लेना है। फिर ये वाला जो हमारे पास वैसलीन तैयार हुई है इसको आपने अच्छे से अपनी एड़ियों के अंदर मसल लेना है। इस तरह से थोड़ा सा मिक्सचर लेकर अच्छे से आपने इसको आराम से इसको हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस करते हुए आपने पूरी एड़ियों पर अच्छे से इसको लगा लेना है। लगाने के बाद आपने पाँव पर मोज़े डाल लेने हैं। मोज़े डालकर आपने सो जाना है। सुबह आपको वाज़िह फ़र्क नज़र आएगा।
बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही कमाल की रेमेडी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेमेडी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेमेडी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेमेडी को लाजमी शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।